नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं रमेश राणा जी। और रमेश राणा जो है इस बार जो है आम आदमी पार्टी से खटीमा सीट से दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। और खटीमा वही सीट है जो यहाँ से हमारे राज्य के सीएम जो है चुने जाते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका थारू समाचार में। धन्यवाद रुस्तम जी। मैं सभी थारू समाचार के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अभी काशीपुर में जब केजरीवाल जी आए थे तो आपने वहाँ सदस्यता ग्रहण की। अचानक से ये प्रोग्राम बना। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आपने आम आदमी पार्टी में अचानक आप शामिल हो गए, क्या वजह रही और किन कारणों से जो है आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? आम आदमी पार्टी मेरा ज्वाइन करने का मकसद था कि जो केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को जो मॉडल दिया है, दिल्ली मॉडल, उससे प्रभावित होकर के मैंने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, सोच है, जिससे कि आने वाली राजनीति एक अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, जो करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने आज आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। सर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से वादे कर रही है भाई, बिजली फ्री, ठीक है, 300 यूनिट, और भी जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है एक तरह से भत्ता जो है, मानदेय जो है 1000 रुपये का, वो ये सारी चीज़ें और भी कई सारी लुभावने वादे हैं। तो जनता ये पूछ रही है, या जनता के जो सवालात हैं कि भाई हमारा जो बजट है, जो हमारे राज्य का जो बजट है, क्या वो उतना हो पाएगा जिससे जो हमारी जो एक तरह से जो योजनाएं जो गिना रहे हैं या फिर वो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे? कहाँ से पैसा आएगा, सवाल ये है। देखिए रुस्तम जी, जो केजरीवाल जी ने जो आज तक वादे किए हैं उनको पूरा करने का उन्होंने काम किया है। ऐसे ही उत्तराखंड प्रदेश है हमारा। उत्तराखंड प्रदेश एक ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की, विकास की। और रही जो माननीय केजरीवाल जी ने जो गारंटी योजना दी है, जैसे महिलाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता, बेरोजगारों को 5000 रुपये उनके नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, और बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री, और भी तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने जो यहाँ पर वो किया है, वादे किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है पूरा करेंगे। और जो बात सवाल रहा कि वो कहाँ से इतना बजट लाएंगे, कहाँ से पूरा करेंगे। देखिए, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 55,000 करोड़ का बजट है एक साल का। उसमें 55,000 करोड़ में जो सुना है, हमने देखा भी है, मैं तो खुद प्रतिनिधि रहा हूँ किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है विकास कार्य की योजनाओं में। लगभग 50 से 60% रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। धरातल पे मात्र 30 से 40% ही विकास हो पाता है। तो उसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कैलकुलेशन किया कि अगर उसका करप्शन का 50-60% जो पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, उसका अगर हम 20% भी पैसा अगर हम पब्लिक को दें, इसमें पब्लिक को दें, तो वो हम जैसे 55,000 करोड़ है तो 20% में हमारे लगभग 11,000 करोड़ रुपए करीब बनता है। 11,000 करोड़ में अगर वो दें तो उसमें भी पैसा हमारा बच जाता है। तो हम ये जो गारंटी योजना दी है केजरीवाल साहब ने, उसे मतलब इस पैसे से मतलब हमें दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सब हर किसी को फ्री कहते हैं ना, फ्री जैसे हमारा हम सवाल पूछते हैं लोग, जब हम गाँव में जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, तो कहते हैं फ्री कहाँ से देंगे। हमारा कहने का मतलब फ्री जब हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अन्य जो हमारे एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, सबको हर चीज़ फ्री मिल रही है, तो जनता का जो टैक्स का पैसा है, जनता तो दे रही टैक्स, जनता का जो टैक्स का पैसा है, तो जनता जो टैक्स दे रही है उसको क्यों नहीं वो फ्री मिल सकता है, ये कहना है हमारा। सर, क्या वजह रही है आपकी, जिस तरह से आपने खटीमा को एक तरह से, हालांकि आप लड़ते रहे हैं सभी जानते हैं, लेकिन एक जो सेफ सीट है, जिस तरह से हमारी जो जनजातीय सीट है नानंगमता की, आपने वहाँ पर ठीक है क्यों नहीं, ठीक है आप वहाँ पर लड़े, आपकी लोकप्रियता तो वहाँ पर भी है, आप यहाँ खटीमा में ही क्यों? क्योंकि यहाँ तो वैसे भी भाई सीएम की सीट है, और ऊपर से यहाँ पर जो है
कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता भी यहाँ पर लड़ने का विचार कर रहे हैं। देखिए, मेरी ये जन्मस्थली है और कर्मस्थली भी रही है। मैं 2 बार यहाँ पर जिला परिषद का मेंबर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और क्षेत्र की महान जनता ने मुझे बड़े भारी बहुमत से जिता करके मुझे जिला पंचायत के सदन में भेजने का काम किया था। और उसके बाद में जनता के कहने पे ही मैंने 2012 का निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो त्रिकोणीय संघर्ष दिया मैंने अपने भाजपा और कांग्रेस के सामने हमने त्रिकोणीय संघर्ष दिया। बाद में 2017 में मैं दोबारा फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हमने इनको त्रिकोणीय टक्कर दी है। मुझे गर्व इस बात का है, फ़ख्र इस बात का है कि मेरे खटीमा विधानसभा में मेरा लगभग मेरी कम्युनिटी का 26 से 27 हज़ार मतदाता है। उनकी अस्मिता का सवाल है, उनकी एक वजूद का सवाल है, उनकी एक आन बान और शान की बात है कि मेरे समाज का वोट मुझे मिलेगा। और जो अन्य समाज के लोग हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आम आदमी जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विज़न को लेकर के वो उनके कार्य को देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं, तो वो हमें वोट देने का काम करेंगे और इस वजह से हम खटीमा से चुनाव लड़ते हैं। सर, आपने एक अस्मिता का सवाल जी। खड़ा किया और जाहिर सी बात है, जब लोकतंत्र में ठीक है, आपकी भागीदारी होती है, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एक तरह से अभी तक ठीक है, थारू कम्युनिटी से जो हमारी कम्युनिटी है उससे कहीं न कहीं नाम नहीं आ रहा था, एक चेहरा नहीं आ रहा था। वो कहीं न कहीं आपने वो चेहरे को जो है यहाँ पर एक उनकी जो आशा है वो कहीं न कहीं पूरी की है और ये लोकतंत्र की अच्छाई भी है। हारना जीतना भले ही कुछ और हो, लेकिन ठीक है, प्रतिनिधित्व करना, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा वोट शेयर है, तो एक तरह से वो आपने ये किया है, ये बढ़िया बात है। हालाँकि जो हारना और जीतना जो है वो तो जनता तय करती है। और एक तरह से मेरा दूसरा सवाल ये आपसे ये रहेगा, भई आप जो राणा थारू परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भी, क्या आपके सदस्यों के द्वारा, जो आपकी समिति के सदस्य हैं, उनकी सहमति थी इस बारे में कि आप चुनाव लड़ें और इस पार्टी से चुनाव लड़ें? नहीं, देखिए, जो संगठन की बात है, राणा थारू परिषद हो गया या सीनियर सिटीजन हो गया और भी जो हमारे संगठन है थारू समाज के, देखिए वो एक नॉन पॉलिटिकल हैं। उन्हें मतलब राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, नॉन पॉलिटिकल संस्थाएं होती हैं। लेकिन थारू समाज के होने के नाते डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट रूप से हमें कोई ना कोई तो सपोर्ट करते ही हैं। और रही दूसरी बात, जैसे लोकतंत्र में आपका प्रतिनिधि नहीं होगा तो आपकी आवाज़ नहीं होगी। लोकतंत्र में नेता का होना बहुत ज़रूरी है। न तो आप जो दबे कुचले वंचित समाज है हमारा, खासकर थारू जनजाति है, एससी के लोग हैं जो दबे कुचले हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उनकी एक आवाज़ को बुलंद रखना बहुत ज़रूरी है। तभी शासन प्रशासन में आवाज़ जाएगी, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका आज तक निराकरण नहीं हो पाया, तो उसका उस कम्युनिटी का लीडर का होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप क्या मतलब आने वाले चुनाव में जो है, मान के चलिए अगर आपका टिकट फाइनल हो जाता है, आप क्या चुनौती देखते हैं और क्या अवसर देखते हैं? देखिए, मैंने आला कमान से टिकट की मांग की है 70 विधानसभा खटीमा से। तो अगर हाईकमान अगर मुझे केंद्रीय नेतृत्व अगर टिकट देगा तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और रही चुनौती की बात, चुनौती देखिए, हम तो हमेशा ही मतलब संघर्ष किए हैं इस क्षेत्र में। हमें जितने भी हमारी जो शासन प्रशासन से हमेशा हम लोग एजुकेशन को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, रोज़गार को लेकर के और सड़कों को लेकर के, तमाम हमारे टीएसपी, एससीपी की योजनाओं को लेकर के और जो हमारे वनाधिकार कानून को लेकर के हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, इधर लड़ाई लड़ी है। आज की तारीख में देखिए, हमें जैसे मैं जनजाति कम्युनिटी से हूँ, जनजाति कम्युनिटी की आज इतनी बड़ी संख्या है, उसकी क्या हिस्सेदारी है? कहीं पर उसकी हिस्सेदारी नहीं है। और सरकार उसको जिस तरीके से उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या उनके जो अन्य योजनाएं होती हैं उनका ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं करते। क्रियान्वयन न होने के कारण हमारी जो समस्याएं हैं ज्यों की त्यों रहती हैं। और जैसे अब रोज़गार की बात करें, आज हमारी सबसे विकट समस्या है हमारे समाज में रोज़गार की। सरकार ने हमको आरक्षण तो दिया 4%, लेकिन रोस्टर प्रणाली 24वां स्थान है। हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, रोस्टर प्रणाली को त्रुटिपूर्ण है, उसको आप ठीक करिए। इससे हमारा जनजातीय समुदाय के लोग रोज़गार में नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हमें 4% आरक्षण तो दिया, उसके रोस्टर प्रणाली 24वां स्थान है। इस वजह से वो क्या होता है, 20, 15
10-12 सीटें निकालते हैं और हमारे वो 24वां स्थान पहुंचता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि रोस्टर को त्रुटिपूर्ण को 10वें स्थान पे लाया जाए और जो हमारा स्टेट काउंसलिंग, जब आरक्षण कोटा आप 4% में प्रदेश स्तर का दे रहे हो, तो हमारा स्टेट काउंसलिंग हो, जिससे हमारी रोजगार में भी हमारे जनजातीय समुदाय के लोग जा सकें। ये मानना है। सर, आपने अभी रोस्टर प्रणाली की बात की। हम उसका इंतज़ार क्यों करते हैं कि केवल हमारे राजनीतिक, ठीक है, लीडर जो हैं इस बात को उठाएंगे। हालांकि उनके कई शिकायत हैं जनता की उनसे, जो है हमारे कम्युनिटी की जो है, लेकिन हमारी तरफ से भी किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता है। या हमारे जो सिविल सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो लोग एकजुट होकर इस बात को क्यों नहीं उठाते कि भाई ठीक है, सरकार में जो है इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, भाई ठीक है, आरक्षण के नाम पर जो है एक तरह से जो ऐसी चीज़ परोसी जा रही है जो हमें एक तरह से हमारी भूख को जो है शांत नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए मतलब हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? देखिए ऐसी बात तो नहीं है। जैसे हमारे सामाजिक संगठन है, जैसे हम खासकर राणा थारू परिषद की बात करें, राणा थारू परिषद ने समय समय पे इस बात को बुलंदियों के साथ उठाया है और शासन प्रशासन में हम लोग गए हैं, हमने उनको ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया कि हमारी ये समस्याएं हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता है, क्योंकि हम लोग तो एकमात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। जब वोट का समय आता है तो सभी राजनीतिक दलों की नज़रें हमारे थारू समाज की वोटरों पे होती हैं कि इन वोटरों को कैसे लुभाया जाए। लेकिन जब उस वोट को लेकर के वो जब गद्दी मिल जाती है उनको, जब वो नेता बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो कोसों दूर होते हैं। हम ही लोग तो उनके सब रैलियों का हिस्सा होते हैं, थारू जनजाति के लोग। भर भर के ट्रैक्टर ट्राली में एक उत्सव के रूप में, चाहे किसी भी दल की वो हो, रैली हो, हमारे थारू जनजाति समाज के लोग एक उत्सव के रूप में आते हैं, ट्रैक्टर ट्राली भर करके बड़ी बड़ी संख्या में नारे हम लगाते हैं और उनकी भीड़ की शोभा हम बनाते हैं। जब हमारे हिस्से की बात आती है तो हम कोसों दूर होते हैं। तो ये सभी दलों का ये रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मेरा ये कहना है। सर, एक और मेरा ये सवाल है। जिस तरह से भाई नानंगता सीट से जो है टिकट फाइनल हो गई आनंद सिंह राणा की आम आदमी पार्टी से, जी और भी कैंडिडेट जो है पार्टी ने, जैसे पंजाब चुनाव में ही पार्टी ने जो है चौथी लिस्ट भी जारी कर दी। जी सवाल ये है कि जो खटीमा विधानसभा सीट है, जो आप दावेदारी कर रहे हैं जिस सीट से, क्यों अब तक टिकट फाइनल नहीं हुई है? क्या आपके अलावा भी कोई और उम्मीदवार है? इधर देखिए, हमारे जो पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं एसएस कलेर साहब, वो भी इधर दावेदारी किए हुए हैं, पहले से उनको प्रभारी बनाया गया है। तो बीच में जब मेरी ज्वाइनिंग होती है तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के जब मैं बीच में जाता हूँ तो लोगों का ये कहना है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी संख्या है, कहते हैं ना, जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई हमारा अधिकार है, क्योंकि मैं पहले से ही मैं चुनाव लड़ चुका हूँ और मुझे सब लगभग हर वार्ड के लोग जानते हैं। जितने भी हमारे जैसे 132 बूथ हैं हमारे, लगभग हर बूथों में मेरी पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, बाकायदा नाम से जानते हैं। तो हमने कहा, सब समाज के लोगों ने कहा कि भाई एक नई पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में एक अच्छा काम करने जा रही है, उनकी सोच अच्छी है, दिल्ली को एक मॉडल उन्होंने बना दिया। तो आप ऐसी पार्टी में जुड़ करके और जुड़ने के साथ साथ आप उसमें दावेदारी करिए। तो फिर मैंने ये दावेदारी की है और भाई ये तो अब दावेदारी की है, ये तो मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मैंने दावेदारी की है, बाकी हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है अब वो जैसा वो करते हैं। अगर ठीक है, अगर हमें समझेंगे, हमारे वो कर लें, इधर सर्वे कर लें, अगर रमेश राणा की रिपोर्ट सही आती तो हमें टिकट दें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपने हमारे दर्शकों के सामने जो है अपने विचार रखे, अपने पार्टी के विचार रखे। इसी के साथ अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें अंतिम। यही है कि भाई एक अच्छी आम आदमी पार्टी एक बढ़िया पार्टी है और एक नई सोच के साथ आई है यहाँ पर। जैसे एजुकेशन, मेन है एजुकेशन, हमारी एजुकेशन। बाबा साहब ने कहा था ना, ये एजुकेशन एक शेरनी का दूध है, जो पीगा वो दहाड़ेगा। जब हमारी एजुकेशन ही अच्छी नहीं होगी तो भाई हम क्या कर पाएंगे। आज मात्र हमारे जो दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को एक अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है स्कूलों में। मात्र ऐसे विद्यालय हैं वहाँ पर, मुश्किल से हमने जब देखा, फील्ड में गए हैं
तो 3, 4, 5 बच्चों की संख्या रह गई है। तो आखिर ये क्यों? तो हम यही मतलब क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी पार्टी पे जुड़िए, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए और इनकी सरकार बनाइए। तभी आपका जो एजुकेशन है, आपका हॉस्पिटल है, अन्य जो हमारे मुद्दे हैं उनमें काम हो पाएगा। तभी हम लोग सक्सेस हो पाएँगे। तो आपने देखा कि रमेश राणा ने जो है अपने विचार हमारे थारू समाचार में रखे हैं, और आप तय करिए कौन आपका उम्मीदवार होगा। अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, अपना वोट जो एक तरह से संवैधानिक अधिकार है उसका सही से इस्तेमाल कीजिए, और अपना राजनेता कैसा हो इस पर विचार करिए। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ थारू समाचार।